दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्लाइमैक्स एकेडमी छतरपुर में स्वागत है। आज हम रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ने के लिए हमें अल्फ़ाबेट को याद रखना है। अल्फ़ाबेट ए से लेके कहाँ तक, जेड तक। तो देखो, वैसे तो हम अल्फ़ाबेट यानी अगर ABCD की बात करें तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ABCD का यूज़ कुछ और था, लेकिन यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग में अल्फ़ाबेट का जो यूज़ है वो हमें देखना है। तो देखिए, कोडिंग डिकोडिंग को अगर हमें सीखना है, कोडिंग डिकोडिंग आसान है, सभी से बन जाता है, लेकिन उन क्वेश्चंस को हम कितने कम समय में कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। और इसके लिए सबसे मोस्ट आपका क्या रहेगा कि जो अल्फ़ाबेट के आपके वर्ड यानी ए से लेके जेड तक जो अल्फ़ाबेट के नंबर्स हैं या अपोजिट नंबर्स हैं, वो हमें क्या होने चाहिए, याद हो जाने चाहिए। तो याद करने के लिए आप देखेंगे तरीका। तो सबसे पहले देखिए, एक सिंपल बेसिक तरीका आपका होगा अल्फ़ाबेट का। जैसे अल्फ़ाबेट की अगर हम बात करें तो देखिए, ए से लेकर जेड तक, जैसे A B C D E F G H I J K L और M। तो देखिए, अगर इनकी बात करने जाएं तो टोटल वर्ड कितने होते हैं हमारे, 26 होते हैं। क्लियर, टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26। तो हाफ, अगर हाफ की बात करें तो हाफ कहाँ तक होगा, 13 तक, यानी ए से लेकर एम तक। ये क्या हुआ, फर्स्ट हाफ। अब अगर यहाँ से बात करें, अपोजिट नंबर जो शुरू होते हैं वो कहाँ से होते हैं, फर्स्ट हाफ से होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ से अगर बात करें एम, तो एम के बाद क्या आएगा, एन, और एम का अपोजिट भी क्या होगा, एन होगा। फिर इसके बाद एम, एन के बाद क्या आएगा, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो आपको क्या करना है, इन सभी अल्फ़ाबेट के बारे में आपको देखिए 1 से लेकर कहाँ तक, 13 यहाँ तक जाएंगे। यहाँ 14 से लेके क्या आ जाएगा, 26 तक, यानी सारे अल्फ़ाबेट के नंबर आप क्या कर लें, लिख लें, 2 3 4 5 6 13 और यहाँ तक कहाँ तक, 26 तक। अब अगर इनको याद करने के तरीके की बात करें तो देखिए, याद करने के लिए कुछ आपके कॉन्सेप्ट भी हैं जिनको आप याद रख सकते हैं। जैसे हम बात करें, फर्स्ट आपका एक आपका शब्द जैसे रहेगा सिफिलोरेक्स, तो ये आपका क्या है, एक शब्द है जो हमें क्या रहेगा, याद रहेगा, सिफिलोरेक्स। तो LORUX। तो सिफिलोरेक्स में कितने अल्फ़ाबेट हैं, अब 2 2। देखिए, सिफिलोरेक्स, तो सिफिलोरेक्स की बात करें यहाँ पर कितने, सी से लेकर कहाँ तक हैं, एक्स तक। यानी अगर सिफिलोरेक्स में हम बात करने जाएं तो सी का नंबर क्या होगा, जैसे यहाँ बात करें तो सी का नंबर कितना है, 3 है। क्लियर, तो यहाँ से क्या होगा, 3 6 9 12 15 18 21 और 24। यानी हमने लगभग ए से लेकर जेड तक पूरी अल्फ़ाबेट को क्या किया, केवल सिफिलोरेक्स से क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब याद करने का तरीका क्या है, मान लीजिए एल का नंबर क्या है, 12। अब आपसे अगर कोई एम का नंबर पूछे तो एल का क्या है, 12, तो एम का क्या हो जाएगा, 13। अगर पूछे के का नंबर क्या है, तो एल का अगर हमें सिफिलोरेक्स से याद है कि 12 है, तो के का क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी सिफिलोरेक्स का जो हम यूज करने जाएंगे, यहाँ पर क्या है, 3 का टेबल रहेगा। तो सिफिलोरेक्स में जितने भी अल्फ़ाबेट यूज हुए हैं, इनके एक आगे और एक पीछे का अल्फ़ाबेट हम आसानी से बता सकते हैं। और ये केवल क्या है, प्रैक्टिस के लिए है। अभी जब हम क्वेश्चन से करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो अपने आप सारे अल्फ़ाबेट आपको क्या होंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, तो सिफिलोरेक्स का यूज करना है। दूसरा आपका, जैसे एक और अगर ले लें कि एजोटी, EJOTY, तो एजोटी में भी क्या है, आपके सारे के सारे अल्फ़ाबेट कवर हो जाएंगे। कहाँ से, ए से लेकर जेड तक के। यहाँ पर कितना डिफरेंस है, यहाँ क्या कौन सी, यहाँ क्या था, 3 की टेबल थी, यहाँ कितने की है, 5 की, यानी क्या आ जाएगा, 5
10, 15, 20 और 25। क्लियर। अब y का नंबर 25 है तो x का क्या होगा 24, z का क्या होगा 26। अगर o का नंबर 15 है तो p का क्या होगा 16 और n का क्या होगा 14। क्लियर। यानी एजोटी और सिफिलोरेक्स इन दोनों को हम क्या रखें अपने माइंड पे, इनको हम याद रख सकते हैं और इनके आगे पीछे के अल्फ़ाबेट का नंबर हम आसानी से बता सकते हैं। क्लियर। ये अभी आपको शुरुआत में इनकी ज़रूरत पड़ेगी, धीरे धीरे क्या होगा सारे अल्फ़ाबेट आपको याद हो जाएंगे और याद करने ही हैं आपको। ऐसा नहीं कि हम इन्हीं का हमेशा यूज करेंगे, इनका यूज केवल हमें अभी सीखने के लिए करना है, सारे अल्फ़ाबेट हमें क्या हो जाएं याद हो जाएं। एक आपका यहाँ पर क्वेश्चंस बनता है, एक टाइप बनेगा अपोजिट नंबर का। तो अपोजिट नंबर आपके क्या होते हैं, तो अभी हमने आपको बताया कि फर्स्ट हाफ यानी कहाँ से 13 से अपोजिट होना शुरू होते हैं। जैसे m का क्या होगा n, l का o, p का k, j का q, i का r, ये सारे क्या हैं एक दूसरे के अपोजिट नंबर हैं। अब इनको याद करने का तरीका अगर कहें तो इनको याद करने के लिए ये तो आप अभी खड़े खड़े भी हमारे साथ याद कर लेंगे। कैसे देखते हैं, चलिए अभी इनको याद करते हैं। तो देखें, अब अगर अपोजिट नंबर याद करने की बात आएगी तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, कुछ वाक्य ऐसे रखेंगे, कुछ शब्द ऐसे रखेंगे जो कि हमें क्या करें अपोजिट नंबर को याद रख सकें। जैसे बात करें पहला ऑफ बाई लव, तो ऑफ बाई लव ये क्या है आपका एक वाक्य है, यानी यहां से अब देखना u का क्या है f, तो यहां देखिए u का आपका क्या दिया हुआ है f दिया हुआ है ना। यहां बात करें b का y, तो b का क्या दिया हुआ है y है। इसी तरीके से l का o और v का e, तो ऑफ बाई लव से कितने अल्फ़ाबेट मिले 8, और 8 के अपोजिट हम आसानी से बता सकते हैं। भाई l का o है तो o का क्या होगा l होगा, b का e है तो e का क्या होगा b होगा। इसी तरीके से अगला एक बात करें तो अगला आपको याद रखना है ऑफ बाई लव और दूसरा हो जाएगा शर्ट, तो SHIRT शर्ट गेज, तो शर्ट गेज से आपका क्या हो जाएगा S का H, I का R, T का G और A का Z। तो यहाँ पर कितना हुआ 8 और 8 कितने हुए 16, यानी 16 अल्फ़ाबेट के अपोजिट हम आसानी से याद कर सकते हैं केवल 2 शब्दों से, ऑफ बाई लव और शर्ट गेज। बाकी के कितने बचे 10। अब 10 की अगर बात करें तो देखना एक आपका रहेगा, मैं क्रिकेट तो सभी देखते हैं ना, छक्का यानी 6, तो 6 से क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट आप याद रखेंगे 6, तो C का X, तो 6 से क्या हो जाएगा C का X। दूसरी अगर बात करें हम M का N है, तो आमिर खान की एक मूवी है मन, देखी है क्या, जिसने नहीं देखी है देख लेना, देखना मन, तो मन से क्या हो जाएगा मूवी से कुछ नहीं, हमारा भी तो मन है ना, तो क्या आ जाएगा M का N, मन से क्या हो गया M का N। इसके बाद अगर बात करें तो दूध वाला हमारे यहाँ रोज दूध देने आता है ना, तो क्या हो जाएगा दूध वाला, तो D का W, तो दूध वाला से क्या हो जाएगा D का W। इसके बाद बात करें अगला कितने हुए 6, बाकी कितने बचे 4, तो आपका एक बचा आपका P का K, तो P के मूवी तो लगभग सभी लोगों ने देखी होगी, तो P का क्या हो गया K, यानी P के मूवी किसकी है आमिर खान की मूवी का नाम है PK, तो PK से क्या याद रखेंगे P का K। एक लास्ट आपका बचा J का Q, तो J का Q क्या होगा जाने क्यों, तो जाने क्यों से क्या आ जाएगा आपका J का Q, तो क्या आ जाएगा J का Q जाने क्यों। तो यहाँ से आपको याद रखना है उफ बाई लव, शर्ट गेज, 6, मन, दूध वाला, पीके और जाने क्यों, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे अपोजिट्स नंबर हो जाएंगे। क्लियर। और इन अल्फ़ाबेट के नंबर याद करने के लिए हमने क्या सीखा सिफिलोरेक्स और इजोटी। अगर वो तो आपको माइंड पे रखना ही रखना है, और सबसे सिंपल तरीका एक और होता है, अगर आप बात करें किसी भी नाम की, जैसे हमने यहाँ क्या लिख लिया एप्पल, तो APPLE एप्पल आपसे कहा। अब अगर यहाँ पर इनके नंबर्स की बात करें तो अल्फ़ाबेट A से लेके Z तक आप लिख चुके हैं, सारे नंबर आप लिखे हुए हैं, तो A का क्या होगा A,
P का क्या होगा 16। अब दोबारा जब P आया तो क्या आपको पुनः अल्फ़ाबेट को देखना पड़ेगा क्या? नहीं देखना पड़ेगा। तो P का क्या हो जाएगा 16, L का 12 और E का 5। तो इस तरीके से आप सभी को क्या करना है, इन अल्फ़ाबेट्स के नंबर को याद करना है और अपोजिट्स नंबर को क्या करना है, याद करना है। अब इनमें कितने टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, तो पहला आपका बनेगा कॉमन कोडिंग डिकोडिंग और वर्ड टू वर्ड, लेटर टू सिंबल, लेटर टू आपका क्या हो जाएगा, लेटर टू लेटर में बनेगा, लेटर टू डिजिट में बनेगा। यानी मोस्टली आपके 5 प्रकार के क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो देखिए जो आपके 5 टाइप के क्वेश्चंस बनने वाले हैं। अब चूंकि अगर आप बात करो लेटर टू लेटर या लेटर टू डिजिट, तो लेटर टू लेटर और लेटर टू डिजिट ये दोनों आपके टाइप हैं, ये बहुत मोस्टली हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं दोनों टाइप से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले आज आपका काम रहेगा क्या, आपका ये पहला लेक्चर है कोडिंग डिकोडिंग का, तो अल्फ़ाबेट के नंबर और अपोजिट नंबर आप क्या कर लें, याद कर लें। क्योंकि लेटर टू लेटर और लेटर टू डिजिट अगर पढ़ना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अल्फ़ाबेट के नंबर और अपोजिट नंबर क्या करना है, याद करना है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। पहला टाइप पढ़ेंगे आपका कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। तो देखिए फर्स्ट टाइप है आपका कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, और कॉमन कोडिंग डिकोडिंग आपका नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, लेकिन एग्जाम में तो नाम लिख के आएगा नहीं। तो क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे कॉमन कोडिंग डिकोडिंग में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि टॉम पॉम यम, यानी यहां पे क्या कहा, टॉम पॉम यम। टॉम पॉम यम प्रतीकत्व करता है रॉन इज क्राइंग, यानी ये शब्द क्या बतलाता है, रॉन इज क्राइंग, रॉन इज क्राइंग। टॉम पॉम यम क्या करता है, रॉन इज क्राइंग। अगला आपका आगे क्या कहा है, सॉम यम पिन, यानी सॉम यम पिन। इसका मतलब क्या है, ये कहता है, ये प्रतीकत्व करता है हैरी इज लाफिंग, हैरी इज लाफिंग, LAUGHING, लाफिंग। इसके बाद लास्ट में क्या कहा, सिम फैम सॉम, सिम फैम सॉम का मतलब है रोमा लाफिंग टू, रोमा लाफिंग टू, रोमा लाफिंग टू। तो कौन सा शब्द पिन को प्रतीकत्व करता है, यानी कौन सा शब्द आपका किसको, पिन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी इसी भाषा में आप पिन को क्या कहेंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन उसने पूछा क्या है कि पिन को क्या कहा जाएगा, या पिन को कौन सा कोड पिन को प्रतीकत्व करेगा। तो देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले जो पूछा है वो देख लें। देखिए क्या पूछा, पिन, तो पिन कहाँ पर है, सेकंड वाले में पिन यहाँ है। क्या पिन और कहीं पर है क्या, नहीं है। अगर पिन इन तीनों इक्वेशंस में से कहीं पर भी होता तो हम क्या कर सकते थे, कॉमन ढूंढ सकते थे, लेकिन पिन केवल और केवल कहाँ पर है, सेकंड में। क्या फर्स्ट में है, थर्ड में है, नहीं है।
तो अब देखिए हमें उन चीज़ों को अलग करना है। अगर हमें सोम और यम, अब चूंकि सोम यम पिन का मतलब क्या है, हैरी इज लाफिंग, तो अगर हम सोम और यम का पता लगा लें कि सोम और यम के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा, तो हम आसानी से बता देंगे कि जो बचेगा वो किसके लिए होगा, पिन के लिए होगा। तो अब बात करें सोम की, तो देखिए सोम कहीं पर है क्या, तो देखिए सोम आपका कहाँ पर है, सेकंड में, और यहाँ पर कहाँ है, थर्ड में। तो दोनों को हमने गोला किया। अब इन दोनों के जस्ट सामने देखेंगे कि इन दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है। जो यहाँ पर कॉमन होगा इन दोनों में वो किसके लिए यूज किया जाएगा, सोम के लिए यूज किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों में हैरी इज लाफिंग और रोमा लाफिंग टू, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, लाफिंग कॉमन है। क्या कॉमन है, लाफिंग, यानी सोम के लिए किसका यूज करेंगे, लाफिंग का यूज करेंगे। इसके बाद क्या है, यम, तो यम की अगर बात करने जाएं तो यम और कहीं पर है क्या, तो देखिए यम कहाँ पर है, फर्स्ट में भी है, तो सेकंड और फर्स्ट दोनों में यम है। तो देखिए यम यहाँ पर है, तो अब देखें फर्स्ट और सेकंड में इन दोनों में क्या कॉमन है, तो कौन सी चीज कॉमन दिखाई दे रही है, इज, यानी क्या है, इज। तो हम यम के लिए किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। तो अब बताइए हमसे पूछा क्या था, पिन, तो सोम और यम को हम क्या कर चुके, अंडरलाइन कर चुके हैं, यानी इज और लाफिंग यहाँ से क्या हुआ, खत्म हुआ। तो यहाँ क्या बचा, पिन, और यहाँ क्या बचा, हैरी। तो पिन को क्या कहा जाएगा, हैरी कहा जाएगा। तो पिन को क्या कहेंगे, हैरी। क्या कहा जाएगा, HARRY, क्या कहा जाएगा, हैरी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, चौथा, यानी डी नंबर का ऑप्शन आपका क्या है, राइट आंसर है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात करने से पहले थोड़ा सा और समझ लें। अब जैसे पिन कहा, अब यहाँ पर तो सोम और यम क्लियर हो गया। अब अगर बात करें, यहाँ पूछा होता सिम या फैम कि कोई भी पूछता, जैसे पूछता कि सिम को क्या कहा जाएगा, तो अब देखिए सोम तो क्लियर हो गया कि सोम के लिए क्या है, लाफिंग। लेकिन अगर पूछा होता कि सिम को क्या कहा जाएगा, तो देखिए सिम की अगर यहाँ बात करें तो क्या फर्स्ट में या सेकेंड में कहीं सिम है क्या, नहीं है, ना फर्स्ट में ना सेकेंड में कहीं पर भी सिम का यूज नहीं है। और अगर फेम की बात करें तो फेम भी कहाँ पर है, ना फर्स्ट और सेकेंड में कहीं पर भी कॉमन नहीं है। और जब कॉमन नहीं है तो सिम और फेम के लिए यहाँ क्या की यूज किया, रोमा और टू। तो चाहे वो सिम के लिए पूछ ले और चाहे फेम के लिए पूछ ले, इन दोनों का अगर पूछेगा कि इनका कोड क्या है तो क्या हो जाएगा, रोमा या टू। क्या हो जाएगा, रोमा या टू। हम क्लियर नहीं बता सकते कि सिम को रोमा कहेंगे और फैम को क्या कहेंगे, टू कहेंगे, ऐसा नहीं होगा। सिम को भी क्या कहेंगे, रोमा या टू, और फैम को भी क्या कहेंगे, रोमा या टू। जब तक अगर कॉमन क्लियर नहीं होता है तब तक हम उसका सही उत्तर नहीं दे पाएंगे, यानी या के रूप में रहेगा। तो अगले क्वेश्चन, चलिए तो अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पोलो फोलो जोलो का मतलब है सन पल्स अर्थ, यानी क्या कहा, पोलो जोलो सोलो, सॉरी पोलो फोलो जोलो, पोलो फोलो जोलो का मतलब है सन पल्स अर्थ। इसके बाद क्या कहता है, जोलो सोलो बोलो, जोलो सोलो बोलो का मतलब है अर्थ इज राउंड, अर्थ इज राउंड। इसके बाद सोलो शोला शोका, सोलो शोला सोका का मतलब है व्हाट इज दिस। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका पुलिस कांस्टेबल 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए
यहाँ पर पूछा क्या है उसने कि बोलो, बोलो को क्या कहा जाएगा, यानी क्या पूछा कि बोलो को क्या कहा जाएगा। तो देखिए हमने आपको क्या बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि जिसको पूछा जा रहा है सबसे पहले हमें कहाँ पहुँचना है, वहीं पर। तो बोलो कहाँ है, सेकेंड रो में। अब सेकेंड रो में बोलो दिया है। अब देखें क्या बोलो कहीं और है क्या फर्स्ट में है, नहीं है। थर्ड में है, नहीं है। जब ना फर्स्ट में है ना थर्ड में है तो अब हम बोलो को क्लियर नहीं कर पाएंगे। एक ही तरीका है, वो क्या है, अगर जोलो और सोलो क्लियर हो जाएं तो बोलो क्या होगा, अपने आप ही क्लियर हो जाएगा ना। तो देखिए अगर जोलो की बात करें तो जोलो कहाँ पर है, सेकेंड में है, और साथ में कहाँ पर है, फर्स्ट में। तो सेकेंड और फर्स्ट में जब कॉमन मिला तो सेकेंड और फर्स्ट में यहाँ देखेंगे कि यहाँ कौन सी चीज़ कॉमन है, तो यहाँ क्या कॉमन है, अर्थ। क्या कॉमन है, अर्थ। यानी क्या आ जाएगा, जोलो के लिए कौन सा यूज हो गया, अर्थ यूज हो गया। अब बात करें सोलो की तो सोलो सेकंड में तो है ही, और कहीं पर है तो कहाँ पर है, थर्ड में। तो सेकंड और थर्ड में सोलो है, तो सेकंड और थर्ड में देखें क्या कॉमन है, तो क्या कॉमन हो जाएगा, इज। यानी जोलो के लिए क्या मिला, अर्थ, और सोलो के लिए क्या मिला, इज। तो आप बताएं अब क्या हमें चाहिए था, बोलो। तो बोलो के लिए अब क्या बचा, राउंड। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, राउंड। यानी क्या आ जाएगा, राउंड। तो बोलो के लिए कौन सा कोड यूज किया जाएगा, राउंड, ROUND। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन आपका क्या है, सही उत्तर है। ठीक है। अगला टाइप, तो देखिए अब इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, आप आसानी से कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। अगले टाइप की अगर बात करने जाएं तो अगला टाइप आपका रहेगा वर्ड टू वर्ड। तो देखिए अगले टाइप में क्वेश्चंस की बात करें तो ये भी आसान रहता है, वर्ड टू वर्ड। तो वर्ड टू वर्ड का मतलब आपका क्या हुआ, शब्द से शब्द। यानी कोई भी क्वेश्चन जो आपको मिलेगा उसमें क्या होगा, जो भी बात कही जाएगी वो शब्द से शब्द के रूप में कही जाएगी। जैसे हमने कहा कि काले को नीला, लाल को पीला, पीले को हरा, इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं ना। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बादल को नीला कहा जाता है, यदि पहले क्वेश्चन में देखेंगे, यदि बादल को नीला कहा जाता है, नीला को बारिश कहा जाता है, बारिश को काला कहा जाता है, काला को हवा, हवा को पीला और पीला को पानी कहा जाता है, तो पंछी कहाँ उड़ेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर आपको केवल एक ही बात याद रखनी है, जब इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे तो ये कोई बड़ा क्वेश्चंस नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन सबसे मोस्टली बात आपकी क्या होगी, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वास्तविक ज्ञान की आवश्यकता होगी। जैसे पंछी कहाँ उड़ते हैं, उसने क्या पूछा कि पंछी कहाँ उड़ेंगे। तो अगर हमें पता है कि पंछी कहाँ उड़ते हैं तो हम आसानी से उसका उत्तर दे देंगे। क्यों, क्योंकि अगर पंछी जहाँ उड़ते हैं उस चीज़ का इस क्वेश्चन में यूज किया गया है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इसने क्या कहा कि बादल को नीला कहा, क्या कहा, बादल को क्या कहा, नीला कहा। तो बादल को क्या कहा, नीला, और नीले को क्या कहा, बादल को नीला कहा जाता है, और नीले को क्या कहा जाता है, बारिश कहा जाता है। और उसके बाद क्या कहता है कि बारिश को क्या कहा जाता है, हवा, बारिश को काला कहा जाता है। तो ये कहा जाएगा बारिश, तो बारिश को क्या कहा, काला, तो बारिश को क्या कहा जाता है, काला। और काला को, तो काला को उसने क्या कहा हुआ है, काला को क्या कहा जाता है, हवा कहा जाता है। और उसके बाद क्या कहा, हवा को पीला कहा जाता है। तो हवा को क्या कहा जाता है, पीला। इसके बाद तो फिर वो आपसे पूछता है और पीला को पानी कहा जाता है, और साथ में क्या कहा, पीला को क्या कहा जाता है, पानी कहा जाता है। तो देखिए अब अगर बात करें यहाँ क्वेश्चंस की, पीला को क्या कहा, पानी कहा। अब पूछा क्या है उसने आपसे कि पंछी कहाँ उड़ेंगे, और ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, नीला, हवा, पीला, काला। तो देखिए इसने कहा कि पंछी कहाँ उड़ेंगे, तो पंछी उड़ते कहाँ हैं, आसमान में। लेकिन क्या आसमान है क्या यहाँ, नहीं है। तो आसमान के अलावा अब अगर बादल की बात करें, नीला, हवा, तो बादल की बात करें तो बादल में उड़ेंगे क्या, नहीं उड़ेंगे। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। हम क्या कहेंगे, बादल नहीं कहेंगे। यानी क्या आ जाएगा,
हवा। पंछी कहाँ उड़ेंगे? हवा में उड़ेंगे। उड़ेंगे कि नहीं? अब बादल की बात करें तो बादल में क्या होगा? बादल में पंछी नहीं उड़ेंगे। अगर आपका यहाँ पर कहता कि आसमान, तो यहाँ क्या आ जाता? पंछी। आसमान में क्या होता है? एरिया कवर होता है। बादल क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? पंछी कहाँ उड़ते हैं? हवा में। तो यहाँ देखिए उसने क्या कहा, तो हवा को क्या कहा? पीला। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? पीला, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा। तो अगर हमें क्वेश्चन में जो पूछा है उसका वास्तविक ज्ञान है तो हम आसानी से क्या देंगे? इसका उत्तर दे पाएंगे। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो देखना अगले क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है, देखेंगे अगला क्वेश्चन एनटीपीसी का क्वेश्चन है आपका। यदि हीरा को सोना, हीरा को सोना, सोना को चांदी, चांदी को पन्ना, पन्ना को रूबी कहा जाता है तो सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो अब हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये जो आपके तत्व दिए हुए हैं इनमें से सबसे कठोर कौन सा होता है। अगर हमें नहीं पता तो हम कभी इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। यानी जनरल नॉलेज की यहाँ पर हमें आवश्यकता होगी। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेंड करना है, यानी देखना है। देखिए तो यहाँ पे क्या कहा? हीरा को क्या कहा? सोना कहा। तो हीरा को क्या कहा जाता है? सोना कहा जाता है। हीरा को सोना कहा, सोना को, हीरा को सोना, सोना को चांदी, चांदी को पन्ना और पन्ना को रूबी कहा जाता है। तो पूछता है कि सबसे कठोर तत्व कौन सा है। तो इन सभी में अगर हम बात करें तो सबसे कठोर क्या होता है? हीरा। और हीरे को उसने क्या कहा हुआ है? सोना कहा हुआ है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सोना, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। तो अगर वर्ड टू वर्ड की बात करें या कॉमन कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना क्या है? बहुत आसान रहेगा। लेकिन बस वर्ड टू वर्ड में हमें क्या याद रखना है कि इनकी वास्तविक मतलब इनका क्या है उसका ज्ञान हमें होना चाहिए। और ये कब आएगा? जब आपका जनरल नॉलेज अच्छा होगा और साथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को क्या करेंगे? देखेंगे। ठीक है, तो अगले टाइप की अगर बात करने जाएं तो यहाँ पर जो तीसरा टाइप आपका रहेगा उसको हम पढ़ने जाएंगे लेटर टू सिंबल। तो लेटर टू सिंबल की अगर बात करने जाएं तो देखिए मोस्टली यहाँ पर सबसे पहले हमारे क्या होंगे? लेटर टू लेटर और लेटर टू डिजिट। इनको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। कब? जब आप अल्फ़ाबेट और अपोजिट नंबर क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। अल्फ़ाबेट के नंबर और अपोजिट अल्फ़ाबेट को क्या कर लेंगे? याद। तो आज का लास्ट टाइप जो आपका रहेगा लेटर टू सिंबल। तो लेटर टू सिंबल नाम से तो स्पष्ट है लेकिन पेपर में आपको नाम नहीं मिलने वाला। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संकेत में वॉइस को, तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कहा कि एक संकेत को वॉइस में, वॉइस एक संकेत को वॉइस, एक संकेत में वॉइस को हैज, स्टार, डॉलर, @ और एंड, यानी क्या कहा जाएगा? एंड, एवं FACET फैक्ट को कॉपीराइट, बिंदु, डॉट, यानी @ एंड। तो एंड की अगर बात करें, एंड अपर लिखा गया है, तब पूछा है कि स्टार एंड @ अपर और डॉट।
क्या प्रदर्शित करेगा। तो देखिए अब अगर इसकी बात करें, उसने क्या दिया हुआ है क्वेश्चंस में कि वॉइस को इन सिंबल से रिप्रेजेंट किया है, फैक्ट को इन सिंबल से रिप्रेजेंट किया है, तो इन सिंबल्स को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए लेटर टू सिंबल का जब क्वेश्चन आएगा तो जब सिंबल्स रहेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से है, सिंबल से। और सिंबल में सबसे मोस्टली आपको क्या याद रखना है कि वॉइस और फैक्ट चाहे एक शब्द दिया हो या दो दिए हों, इनमें अगर किसी भी अल्फ़ाबेट को एक से अधिक बार यूज किया गया है, जैसे कि यहाँ क्या है सी और यहाँ भी क्या है सी, दोनों में है ना। तो देखिए यहाँ सी का यूज़ किया और यहाँ भी सी का यूज़ किया, तो सबसे बड़ी पहचान क्या होगी कि जिस अल्फ़ाबेट को अगर एक बार या जितनी बार भी यूज करेगा उसके लिए जो सिंबल यहाँ यूज करेगा वही सिंबल क्या करेगा, यहाँ भी यूज करेगा। तो देखिए यहाँ पर सी के लिए क्या किया, @ तो यहाँ भी सी के लिए किसका करेगा, @ का, यानी एक अल्फ़ाबेट के लिए एक ही सिंबल यूज होगा। और कोई क्या कॉमन है यहाँ पर, और कोई चीज़ कॉमन है ई, तो ई के लिए क्या है एंड, तो यहाँ भी क्या है ई के लिए एंड। क्लियर। तो देखिए आपको याद रखना है तो बिल्कुल आसान हो गया। अब यानी स्टार के लिए क्या यूज होगा, तो स्टार कहाँ पर है, सेकंड पोजीशन पर, तो फर्स्ट में सेकंड पोजीशन पर क्या है ओ, तो क्या आ जाएगा ओ। इसके बाद एंड, तो एंड के लिए क्या यूज किया, तो एंड के लिए क्या यूज किया ई का, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका ई। इसके बाद @ तो @ क्या है यहाँ थर्ड पोजीशन, यानी क्या आ जाएगा सी, तो क्या आ जाएगा सी। इसके बाद अपर, तो ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है अपर के लिए टी, तो क्या आ जाएगा टी। इसके बाद डॉट बिंदु के लिए किसका यूज किया हुआ है आपका सेकंड पोजीशन यानी ए, तो क्या आ जाएगा OECTA, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर, यानी ए नंबर का ऑप्शन आपका क्या है सही उत्तर है। तो लेटर टू सिंबल में जब आपके पास सिंबल्स रहेंगे तो बड़ा आसान रहेगा, लेकिन इसके आगे अभी हम क्या पढ़ेंगे, लेटर टू लेटर और लेटर टू डिजिट। अगर उस रूप में क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा सा हमें क्या रखना है, सावधान रहना है, यानी फिर इसको पहचानने की आवश्यकता हमें रहेगी, जो कि हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो देखेंगे अगले क्वेश्चन में कैसे कहा है, चूँकि जब हम लेटर टू डिजिट या लेटर टू लेटर पढ़ चुके होते हैं तो वहाँ पर लेटर से लेटर में कन्वर्जन होता है, लेटर से डिजिट में कन्वर्जन होता है, लेकिन लेटर टू सिंबल में तो आपका डिजिट भी आ जाएगा, अल्फ़ाबेट भी आ जाएगा और सिंबल तो चिन्ह तो आएंगे ही आएंगे। तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए अगले क्वेश्चन में कहता है कि किसी खास कोड में TRUE को XPMZ से कोडित किया जाता है और मेक को QRSZ से कोडित किया जाता है, तो मैच्योर MATURE को कैसे कोडित किया जाएगा। तो देखिए अब जब हम लेटर टू लेटर पढ़ चुके होते हैं तो वहाँ के जो हमारे नियम है वो हमारे माइंड पे घूमते हैं कि +1 के +2 के 0 से +1 या जिस भी रूप में रहेगा, या अपोजिट नंबर किसी भी रूप में जो हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, TRUE को क्या कहा गया XPMZ और मेक को क्या कहा गया QRSZ। तो यहाँ पर अभी हमने आपको बताया था कि इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होगी लेटर टू सिंबल की, कि यहाँ अगर किसी भी अल्फ़ाबेट का यूज़ एक से अधिक बार किया गया, यानी क्या है ई यहाँ पर भी है और क्या है यहाँ पर भी है, तो अगर ई के लिए यहाँ किसका यूज किया जेड का, तो यहाँ पर भी ई के लिए क्या करेगा जेड का ही यूज करेगा। तो अब यहाँ से ये समझ में आ गया, यानी जिस अल्फ़ाबेट के लिए जो सिंबल दिया है वही हमारा क्या होगा उत्तर, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। और कोई अल्फ़ाबेट है क्या, नहीं, तो यहाँ एम के लिए किसका यूज किया क्यू का, तो क्या आ जाएगा क्यू। ए के लिए किसका यूज किया आर का, तो क्या आ जाएगा आर।
टी के लिए किसका यूज किया, एक्स का, तो क्या आ जाएगा एक्स। यू के लिए किसका यूज किया, एम का, तो क्या आ जाएगा एम। और आर के लिए किसका यूज किया, पी का, तो क्या आ जाएगा पी। और ई के लिए किसका यूज किया, जेड का। यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, क्यू आर एक्स एम पी जेड। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, बी नंबर का ऑप्शन आपका सही है। अब चूंकि लेटर टू लेटर में क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए टी आर यू ई दिया एक्स एम पी, जैसे मान लीजिए ये दे देता कि मैच्योर को क्यू आर एक्स एम पी जेड कहा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में टी आर यू यू को क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, जिस सिंबल के लिए जिसका यूज करेगा वही हमारा क्या होगा उत्तर। तो पहचान क्या रहेगी इसकी कि अगर कोई कॉमन वर्ड है तो उसके लिए क्या करेगा, एक ही सिंबल का यूज करेगा। ओके, तो देखिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कहा कि यदि ए सी टी ई डी को एस टी यू ए एच से कोडित किया जाता है तो ए सी ई को कैसे कोडित किया जाएगा। तो देखिए अभी तो वहाँ पर क्या दिए थे, दो शब्द दिए थे, तो थोड़ा सा हमें समझ में भी आ गया कि कहाँ से है, लेटर टू सिंबल से है। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, केवल लेटर टू लेटर का ही क्वेश्चन सीधा बनता दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर क्या किया, ए सी टी डी को क्या एस टी यू एच लिखा जाता है, तो ए सी ई को क्या लिखा जाएगा। तो देखना अब यहाँ पर अगर हम बात करने जाएं तो देखिए ए सी टी ई डी, क्या यहाँ कोई चीज़ कॉमन है, क्या नहीं है। ए सी टी डी यहाँ कोई चीज़ एक से अधिक बार यूज है, नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कभी कभी आपका उत्तर आ जाता है। यानी यहाँ पर ए सी ई पूछा तो ए सी ई किससे मिलके बना है, इसी अल्फ़ाबेट, यानी जो आपका ये शब्द दिया हुआ है प्रश्न में, ए सी ई किससे मिलके बना है, इसी से मिलके बना है। तो दो ही बातें आप याद रखेंगे कि जो आपसे पूछा जा रहा है उसके सारे अल्फ़ाबेट कहाँ से लिए जाएंगे, आपके प्रश्न से लिए जाएंगे। और दूसरी एक और बात जो कहीं पर मिलेगी और कहीं कहीं नहीं भी मिलेगी, जैसे कि अगर किसी अल्फ़ाबेट का एक से अधिक बार यूज किया गया है तो उसके लिए उसी कोड का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा, ए सी ई, तो ए के लिए किसका यूज किया, एस का, सी के लिए किसका यूज किया, टी का, और ई के लिए किसका यूज किया, ए का। तो क्या आ जाएगा एस टी ए। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन हमारा क्या है, सही आंसर है। क्लियर। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। कभी कभी लेटर टू डिजिट में भी क्वेश्चन दे देता है, तो लेटर टू डिजिट यानी क्या कहलाएगा कि लेटर से किस में कन्वर्जन रहेगा आपका, डिजिट में। तो देखिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि हेड को 8514 लिखा, 8514 यानी क्या कहा, हेड एच ई ए डी, हेड को 8514 यानी 8514 एवं राइट RIDE, राइट को 3945 यानी 3945 एवं बैग को BEG, बैग को 057 से कोडित किया जाता है तो ग्रेड को क्या कहा जाएगा, GRADE, ग्रेड को क्या कहा जाएगा। तो देखिए अब यहाँ ये किस में दिया है, डिजिट में दिया है। तो लेटर टू डिजिट जब हम पढ़ चुके होते हैं तो हमारे माइंड पे उसी के कॉन्सेप्ट चलते हैं। लेकिन यहाँ तो क्या है, सबसे पहली बात तो इसने ये 3 शब्द दे दिए तो सबसे पहले हम समझ जाएंगे। लेकिन अगर एक ही दिया होता तो हम कंफ्यूज हो सकते थे। तो देखिए अभी तो 3 दिए हैं तो आसान है। यहाँ पर हमने क्या कहा था, कॉमन, तो क्या डी के लिए क्या यूज किया, 4, तो डी के लिए यहाँ भी क्या किया, 4। अब पक्का हो गया कि ये क्या है, लेटर टू सिंबल ही है। तो यहाँ देखें क्या कहा, ग्रेड, और ग्रेड के सारे अल्फाबेट क्या हैं, इन्हीं से मिलके बने हैं। तो जी के लिए किसका यूज किया हुआ है, 7 का, यानी क्या आ जाएगा 7। आर के लिए किसका यूज किया है, तो किसका किया, 3 का, यानी क्या हो गया 73। ए के लिए किसका यूज किया है, 1, यानी क्या आ जाएगा 1। डी के लिए किसका यूज किया,
4 और ई के लिए किसका यूज किया 5, यानी क्या आ जाएगा 73 145, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बी नंबर का ऑप्शन आपका सही उत्तर है। एक और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर तो आसानी से हम समझ रहे थे क्योंकि यहाँ 3 शब्द दे दिए, लेकिन जब सिंगल रहेगा तो वहाँ पर आप गलती से अपना समय लेटर टू डिजिट के लिए बर्बाद ना करें। सबसे बड़ी पहचान दोनों याद रखेंगे। पहली क्या रहेगी आपकी, पहली पहचान क्या होगी कि अगर कोई अल्फ़ाबेट एक से अधिक बार दिखाई दे रहा है तो उसके लिए एक ही सिंबल यानी एक ही चाहे डिजिट अल्फ़ाबेट सिंबल एक ही का यूज करेगा। और सबसे मोस्टली कि जो आपसे पूछा जा रहा है उसके सारे अल्फ़ाबेट आपके प्रश्न से लिए जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखेंगे अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अंडरस्टैंड, तो इसने क्या कहा अंडरस्टैंड, UNDER अंडरस्टैंड। तो अंडरस्टैंड को इसने क्या कह दिया कि अंडरस्टैंड को 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 2 और 3 से कोडित किया जाता है तब स्टार्ट START स्टार्ट को क्या कहा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अंडरस्टैंड को इसने क्या कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या किया 2 3। तो देखिए अब जो स्टार्ट पूछा है, स्टार्ट किससे मिलके बना है, स्टार्ट के सारे अल्फ़ाबेट STAR और यहाँ पे क्या आ जाएगा T, यानी एक से अधिक बार भी यूज करना है तो क्या करेंगे उसी का यूज करेंगे। तो स्टार्ट किससे मिलके बना है, इन सभी अल्फ़ाबेट सारे आ जाएंगे इसके अंतर्गत। अब बात करें यहाँ पर क्या है N और यहाँ भी क्या है N। तो देखना N के लिए यहाँ क्या है 2, तो यहाँ भी क्या आएगा 2। यहाँ पर वो 9 और 10 नहीं रख सकता था, अगर 9 या 10 होता तो फिर कोडिंग क्या हो जाती गड़बड़, फिर ये आपका टाइप नहीं होता। यानी N के लिए यहाँ 2 है तो यहाँ भी क्या है 2 है, D के लिए यहाँ 3 है तो यहाँ भी क्या है 3 है। क्लियर। तो अब आप आसानी से बता देंगे कि S के लिए किसका यूज किया, तो S के लिए कौन सा नंबर 2 2 4 2 6, यानी क्या आ जाएगा 6। T के लिए कौन सा नंबर आ जाएगा, तो T कहाँ से है लास्ट से चौथा, यानी क्या आ जाएगा 7। A के लिए किसका यूज है, तो ये क्या है तीसरा, यानी क्या आ जाएगा 8। फिर R, तो R कहाँ पर है 5वें नंबर पर, तो क्या आ जाएगा आपका 5। और T, तो T कहाँ पर है यहाँ पर लास्ट से क्या चौथा, यानी क्या आ जाएगा 7, यानी 67,857, यानी 67,857, यानी डी नंबर का ऑप्शन आपका क्या है सही उत्तर है। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग में हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस पढ़े। पहला क्या पढ़ा था कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, वर्ड टू वर्ड और लेटर टू सिंबल। तो ये आपके सिंपल क्वेश्चंस हैं, इनका कभी कभी जैसे ग्रुप डी में या एमपी पुलिस में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आपको क्या करना है, इनको छोड़ना नहीं है और इनको आपको थोड़ा सा देखना है अच्छे तरीके से कि आप जल्दबाजी में कोई गलती ना करें। ठीक है। तो देखिए इसके आगे जो आपका लेटर टू डिजिट या लेटर टू लेटर रहेगा तो अगली क्लास में करेंगे। तो आज ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप सभी को ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए हैं, हमारा वीडियो अच्छा लगा है, तो आप सभी क्या करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो सभी लोग क्या कर लें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।